हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है? सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारे वर्कशीट नंबर 96B। क्या डेट है? 25 अक्टूबर 2021। ये हमारे EVS की वर्कशीट है। ठीक है, तो आज आपको दो वर्कशीट करनी है, एक 96A और एक 96B, यानी एक हिंदी वर्कशीट है, एक ईवीएस वर्कशीट है। तो बेटा शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, क्या साल के सभी दिनों में आप सभी को एक जैसा ही तापमान महसूस होता है? क्या साल के सभी दिनों में आप एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं? नहीं, नहीं ना, क्योंकि साल के दिनों का तापमान ऋतुओं पर निर्भर करता है और विभिन्न ऋतुओं यानी सीजन्स के अनुसार ही हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र भी पहनते हैं। तो आज हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और उनमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा प्रश्न है 1। बच्चों, ऋतु मुख्य 4 प्रकार की होती हैं। ग्रीष्म यानी समर, वसंत यानी कि स्प्रिंग, पतझड़ यानी ऑटम और सर्दी यानी विंटर। तो नीचे दी गई तालिका में इन ऋतुओं के अनुसार एक वृक्ष की 4 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। चित्रों के नीचे ऋतु के नाम एवं इनसे संबंधित महीनों के नाम लिखिए। तो यहाँ है वृक्ष की अवस्थाएं। तो यहाँ पर देखिए फ्लावर्स खिले हुए हैं, ठीक है, बटरफ्लाई हैं, तो कितना हरा भरा है। तो ये क्या है? ये कौन सी ऋतु का नाम है? यहाँ पर आ जाएगा वसंत यानी कि स्प्रिंग। ये है वसंत, SPRING, स्प्रिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, ये कौन सा समर है? ये कौन सा है? कौन सी ऋतु है ये? समर यानी कि ग्रीष्म। तो ये हो जाएगा ग्रीष्म, समर, SUMMER, समर। फिर नेक्स्ट देखिए पत्ते सूख रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो ये कौन सा मौसम है? ये है पतझड़ यानी ऑटम, पतझड़। इसको क्या बोलेंगे? ऑटम, AUTUMN, ऑटम। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सर्दी हो रही है, यानी कि ये कौन सा मौसम है? विंटर। तो यहाँ हो जाएगा सर्दी यानी कि विंटर, WINTER, विंटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, एक बार दोबारा से मैं लिख देती हूँ उनको अच्छे से। ये है हमारी वसंत। ये कौन सा मौसम है? ये है ग्रीष्म यानी समर। ये है पतझड़, और ये है सर्दी। अब क्या है? ऋतुओं से संबंधित महीने लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्च है, तो मार्च, अप्रैल महीने में भी वसंत रहता है, और मई महीने भी वसंत रहता है। फिर ग्रीष्म कौन कौन से रहते हैं? जून, जुलाई और अगस्त रहती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी। वैसे तो मई में भी बहुत गर्मी रहती है। फिर पतझड़ रहता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, नवंबर। और सर्दी दिसंबर में रहती है, जनवरी में रहती है और फरवरी में भी रहती है। फरवरी में थोड़ी हल्की हो जाती है, फरवरी, लेकिन रहती तो है ना। ठीक है, तो ये हमने महीनों के नाम भी लिख लिए ऋतु से संबंधित, और यहाँ पर ऋतु का नाम भी लिख दिया है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। नीचे आपको विभिन्न ऋतुओं में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें दी गई हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर इनका नाम और जिस ऋतु में ये चीज़ें काम आती है उस ऋतु का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर हमें संकेत बॉक्स दिया गया है एक, जैसे कि संकेत बॉक्स है सूती टी शर्ट, स्वेटर, धूप का चश्मा, रेनकोट, सूखे पत्तों की टोकरी, छाता, ऊनी स्कार्फ, पत्ते इकट्ठा करने का औजार। तो आपको क्या लिखना है? पहले इनके नाम लिखने हैं। तो ये क्या है? ये है रेनकोट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे रेन
कोट। फिर नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ये है ऊनी स्कार्फ, ऊनी स्कार्फ। और ये क्या है थर्ड, ये है हमारी सूती टी शर्ट, सूती टी शर्ट, सूती टी शर्ट। ठीक है, थर्ड हो गया। और ये क्या है, ये है हमारा, ये है स्वेटर, स्वेटर। फोर्थ हो गया स्वेटर। ये है सूखे पत्तों की टोकरी, सूखे पत्तों की टोकरी, सूखे पत्तों की टोकरी। फिर नेक्स्ट देखिए ये क्या है, धूप का चश्मा, धूप का चश्मा। ये है हमारा छाता, छाता। और ये क्या है, ये है पत्ते इकट्ठा करने का औजार, पत्ते इकट्ठा करने का औजार। ठीक है, तो ये हमने इनके सबके नाम लिख लिए हैं यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए वस्तु के नाम लिखने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप वस्तु के नाम लिखेंगे, जैसे कि रेनकोट, रेन कोट। ठीक है, फिर जैसे कि मफलर, ऊनी मफलर यहाँ पर लिख देंगे हम, ऊनी स्कार्फ लिख देंगे। फिर ये क्या है, ये है सूती टी शर्ट, तो यहाँ लिख देंगे सूती टी शर्ट। यहाँ लिख देंगे स्वेटर, स्वेटर। तो फिर हम इनके नीचे क्या लिखना है हमें, इनके नीचे हम ऋतु का नाम लिखेंगे। जैसे कि रेनकोट है तो वर्षा ऋतु में होती है, रेनकोट हम जब वर्षा होती है तो वर्षा ऋतु में पहनते हैं, वर्षा। यहाँ पर लिख देंगे ऋतु। ऊनी स्कार्फ कब पहनते हैं, सर्दी में। सूनी टी शर्ट ग्रीष्म में, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, और स्वेटर हम कब पहनते हैं, सर्दी में, विंटर में। ये आया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये है हमारा सूखे पत्तों की टोकरी। फिर हम लिखेंगे सूखे पत्तों की टोकरी। और किस मौसम में, ये पतझड़ होता है, यहाँ पर लिख देंगे पतझड़। ठीक है, आप यहाँ पे चार बॉक्स बने हैं, तो एक बॉक्स और बनाइए। ठीक है, फिर पतझड़ लिख दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, ये क्या है, धूप का चश्मा, तो ग्रीष्म ऋतु में पहनते हैं, ग्रीष्म ऋतु में। फिर छाता है, तो ये वर्षा ऋतु में हम लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये है पत्ते इकट्ठे करने का औजार, जो कि पतझड़ में होता है, तो यहाँ पर भी हम पतझड़ लिख देंगे। ठीक है, और ये वर्षा ऋतु में। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, एक्टिविटी है आपके लिए, जो ऋतु आपको सबसे अच्छी लगती है उससे संबंधित चित्र बनाइए और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, विभिन्न ऋतुओं से संबंधित अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।